फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलम मोक्ष हीलिंग जीरकपुर से। आज मैं आपको बताने जा रही हूं ईसोफेजियल वेरिसेस के बारे में। ईसोफेगस जो होता है वो फूड पाइप को कहा जाता है, खाने वाली पाइप को। और वेरिसेस का मतलब होता है कि जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें जो वेन्स हैं उसकी एनलार्जमेंट हो जाना, डायलिटेशन हो जाना। ये मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में भी बता देती हूँ। जो हमारी जो ईसोफेगस होती है, जो खाने वाली पाइप होती है, उसका जो ऊपर का जो 2/3 है वो जो है अलग ब्लड वेसल्स जो हैं ब्लड को ड्रेन करती हैं, और नीचे का जो 1/3 एरिया होता है वो अलग तरह की ब्लड वेसल्स जो है ब्लड को ड्रेन करती हैं। ठीक है, ये मैं आपको एक बार डिटेल में बताती हूँ। जैसे क्या होता है कि नॉर्मल क्या होता है, हमारा जो बॉडी है उसमें दिल है, हार्ट से साफ खून जो है वो सारे शरीर को डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, और ये जो साफ ब्लड जो डिस्ट्रीब्यूट होता है उन ब्लड वेसल्स को आर्टरी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गन है, ठीक है, मान लो चलो किडनीज ही हैं, ब्लड आया हार्ट से, साफ खून जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है, वो ऑर्गन के अंदर गया, मान लो चलो किडनी के अंदर गया। ठीक है, उसके बाद वो किडनी में सारा ब्लड डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और उस किडनी में से जो गंदा खून है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो जो है वापस दिल में आता है। किसके थ्रू आता है? वेन्स के थ्रू। ये नॉर्मल होता है बॉडी में। ठीक है, कि दिल में से जो है दिल में से जो है वो साफ खून गया आर्टरीज में, आर्टरीज से ये ब्लड को ऑर्गन तक लेके गई, सेल्स तक, टिश्यूज तक लेकर गई। फिर उस सेल्स, टिश्यूज या ऑर्गन में जो भी गंदा खून था वो वेन्स में जाता है, और वेन्स के थ्रू वापस हार्ट में आ जाता है। ठीक है, ये नॉर्मल सर्कल है मतलब इसका ब्लड का ना बॉडी में। लेकिन कुछ हिस्सों में क्या होता है कि दिल में से साफ खून गया ऑर्गन के अंदर, ऑर्गन में से जो गंदा खून है, ठीक है, वो फिर अगले किसी और ऑर्गन में जाता है, और फिर उस ऑर्गन से जो ब्लड है वो वापस हार्ट में आता है। मतलब इसमें 2 ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो गए ना। ऐसा इसलिए होता है, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा जो पाचन तंत्र है, हमारी खाने वाली पाइप है, पेट है, छोटी आंत, बड़ी आंत, या एनल कनाल है, मलद्वार है, तो पूरा जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें जो जैसे स्प्लीन है, पेनक्रियाज है, जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व है, जो भी ऑर्गन्स हैं, पूरा ट्रैक्ट है, ये पूरे ट्रैक्ट में से जो ब्लड, जो डीऑक्सीजनेटेड गंदा ब्लड होता है, ठीक है, वो जाता है पहले लीवर में, फिर लीवर से जो जाता है दिल में। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जो भी खाना खाते हैं, जो भी मतलब लिक्विड या जो भी फूड पूरे दिन में हम लेते हैं, वो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में उसका प्रॉपर डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। तो जो भी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुए, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट जो भी है, वो मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में से, जो पाचन तंत्र है उसमें से जो भी एब्जॉर्ब होता है वो सब ब्लड में चला जाता है। वो सारा ब्लड जो है पहले लीवर में जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि लीवर एक तो हमारे जो बॉडी का स्टोर हाउस होता है, जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सब जो है लीवर में स्टोर होते हैं। जब बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है, तो लीवर जो है बॉडी को दे देता है। और लीवर जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और ये फैट्स, मतलब कि इनके मेटाबॉलिज्म भी करता है और इसकी सिंथेसिस भी करता है, मतलब बनाता भी है और प्रॉपर मेटाबोलाइज भी करता है। और जो लीवर है वो हमारी बॉडी की मेन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री कह सकते हो, कि बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, जिसका जो है लीवर जो है बनाता है। बहुत सारे प्रोटीन्स है ब्लड में प्रेजेंट है, वो उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो लीवर करता है। एक आम भाषा में अगर बोले कि हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सबको जो है लीवर सपोर्ट करता है। लीवर डिटॉक्सिफिकेशन करता है, लीवर प्यूरिफिकेशन करता है। बिना लीवर के कोई भी ऑर्गन जो है ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा। मतलब लीवर जो है मेन है। तो सारा ब्लड जितना भी पाचन तंत्र से, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में से आता है, वो सारा पहले लीवर में आता है। ठीक है, मतलब लीवर में 2 तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं। एक तो वो जो साफ खून लेके आती हैं, क्योंकि लीवर के लिए हेपेटिक वर्ड यूज़ किया जाता है, तो हेपेटिक आर्टरी बोला जाता है। और ये जो है पोर्टल वेन बोला जाता है इसको, हेपेटिक पोर्टल वेन। ठीक है, ये अब सारा ब्लड जो है 75% ब्लड जो है, ये जो गंदी वेन आती है, जो पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से ब्लड लेके जो पोर्टल वेन होती है, ठीक है,
वो लीवर में 75% ब्लड देती है, और जो साफ ब्लड लेके आती है हेपेटिक आर्टरी, जिसमें कि साफ खून होता है, 25% वहाँ से आता है। तो ये ब्लड जो है मिक्स हो जाता है दोनों, जो हेपेटिक आर्टरी साफ खून वाली नली से आया, और जो पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, पूरे पाचन तंत्र का जो गंदा खून है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये भी लीवर में जाके दोनों मिक्स हो जाते हैं। उसके बाद फिर ये जो है हेपेटिक वेन से होता हुआ जो है दिल में जाता है। अब इसमें होता क्या है, मतलब ये पोर्टल सिस्टम जो बना है ये हमारी बॉडी में किडनीज में भी प्रेजेंट है, ब्रेन में भी प्रेजेंट है, और लीवर में प्रेजेंट है। तो इसको पोर्टल सिस्टम कहा जाता है। पोर्टल सिस्टम का मतलब है कि जैसे हार्ट से साफ खून आया, वो ऑर्गन में गया, उस ऑर्गन में से जो गंदा खून है वो फिर एक ऑर्गन में जाता है, और फिर वहां से जो है गंदा खून वापस हार्ट में आता है। इसमें 2 ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, और इसमें जो मेन रोल है लीवर में पोर्टल सिस्टम का वो यही है कि जितने भी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जितना भी कोई न्यूट्रिएंट्स है, कोई वेस्ट है, कुछ भी है, चाहे वो सब जो है पहले लीवर में जाता है। फिर लीवर जो है उसको प्यूरिफाई करता है, डिटॉक्सिफाई करता है, जो भी प्रोटीन्स मिनरल्स जो भी उसने ऐड करने ऐड करता है, जो एक्सक्रीट करना एक्सक्रीट करता है, फिर वो जाके हार्ट में जाता है। अदरवाइज अगर ये लीवर में जा ना जाए तो पूरी बॉडी में जो है स्प्रेड हो जाए न्यूट्रिएंट्स या वेस्ट जो है। ठीक है। अब इसमें होता क्या है, पोर्टल, ये तो हो गया पूरा पोर्टल सिस्टम, ठीक है, लीवर का। अब इसमें होगा क्या, पोर्टल कंजेशन, सॉरी पोर्टल हाइपरटेंशन। ठीक है, पोर्टल हाइपरटेंशन का मतलब क्या है, पोर्टल हाइपरटेंशन का मतलब है कि जो प्रेशर है वो इस पोर्टल वेन में ज़्यादा हो जाता है। अब पोर्टल वेन में प्रेशर ज़्यादा होने का मतलब क्या है, सारा जो पाचन तंत्र है वहाँ से सब में से जो ब्लड है वो लीवर में गया। ठीक है, लेकिन लीवर से अगर मान लीजिए कि जो ये पोर्टल वेन है उसको प्रेस हो जाती है और आगे ब्लड नहीं जाता, लेकिन पीछे से तो आ रहा है लेकिन आगे नहीं जाएगा, तो क्या होगा, ये बैक फ्लो होकर पीछे वाली जो खून की नसें उसमें धीरे धीरे करके खून इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा ना, और ये धीरे धीरे करके इकट्ठा होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है, और जिसकी वजह से पीछे वाली नसों में प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। अगर एक कॉमन लैंग्वेज में आपको समझाऊं कि अगर पानी है, ठीक है, पानी अगर ज़्यादा आ रहा है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, पानी अगर टैप में कम आ रहा है तो प्रेशर कम होगा। मतलब पानी की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि टैप में प्रेशर कम है या ज़्यादा, ऐसा होता है ना। तो सेम यही चीज़ बॉडी में होती है कि जितना ज़्यादा ब्लड होगा, जितना ज़्यादा लिक्विड होगा, उतना ज़्यादा प्रेशर होगा नस के अंदर, और जितना कम ब्लड होगा उतना कम प्रेशर होगा। तो ये इसमें जो वेन है वो मतलब कि बंद हो गया है, ब्लड उसमें आगे नहीं जा रहा, वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है। ठीक है, तो ब्लड पीछे इकट्ठा होने लग गया है, जो पीछे वाली नसें हैं, तो इसका मतलब पीछे वाली नसों में जो है प्रेशर वो ज़्यादा हो गया है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए कि पानी की पाइप है, ठीक है, पानी की कोई पाइप है, अगर वो मोटी पाइप है तो प्रेशर कम होगा उसमें, और अगर बारीक पाइप है तो उसमें प्रेशर ज़्यादा होगा। या आप ये देखो कि अगर पानी वाली कई बार पाइप होती है उसको हम आगे से फोल्ड कर देते हैं हल्का सा, तो प्रेशर से एकदम पानी आता है। मतलब कि पाइप का जितना एरिया कम होगा उतना प्रेशर ज़्यादा होगा, और पाइप का जो अंदर का डायमीटर है, जो ओपनिंग है, जितनी ज़्यादा चौड़ा होगा, जितनी मोटी पाइप होगी, उतना ही प्रेशर जो है कम लगेगा। तो यही चीज़ सेम हमारी जो है बॉडी में होता है। अगर खून की नस जितनी पतली होगी उसमें प्रेशर उतना ज़्यादा होगा, और जितना पाइप जो है खून वाली मोटी होती रहेगी उसमें उतना ही प्रेशर जो है कम होता रहता है। तो जब ये जो पोर्टल वेन है आगे से ऑब्स्ट्रक्ट हो गई, ब्लड आगे नहीं जा रहा, पीछे इकट्ठा हो रहा है, तो उस ब्लड को, जो ब्लड की फ्लो की वजह से प्रेशर ज़्यादा हो गया है, तो उसको मैनेज करने के लिए ब्लड वेसल्स अपना साइज इंक्रीज करेंगी। नेचुरल सी बात है कि पहले उसकी ओपनिंग कम थी तो धीरे धीरे करके वो अपनी ओपनिंग बढ़ाना शुरू कर देंगे। ठीक है, इसमें ये होता है जैसे जो फूड पाइप की जो ब्लड वेसल्स होती है, खून की नस होती है, वो नॉर्मली क्या होता है 1 mm, मतलब उसका जो डायमीटर होता है, जो ओपनिंग होती है वो 1 mm होती है सिर्फ। लेकिन जब वेरिसिस होता है तो ये 2 सेंटीमीटर, मतलब 1 to 2 सेंटीमीटर तक मतलब इंक्रीज हो जाता है ये डायमीटर। मतलब इतनी छोटी सी नस जो है फैल के इतनी मोटी हो जाती है 1 to 2 सेंटीमीटर। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि आज ही पोर्टल वेन में ऑब्स्ट्रक्शन हो गई या ब्लड वहाँ पर आगे रुक गया, आगे फ्लो नहीं हो रहा, तो एकदम से ऐसा नहीं, धीरे धीरे करके।
क्योंकि देखो इस पोर्टल वेन में पूरी इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्प्लीन है, पेनक्रियाज है, पेट है। तो ये सारा जो फ्लो है धीरे 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 करके पूरी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो मैनेज करता है। धीरे धीरे करके सारी जो वेसल्स है वो अपना डायमीटर इंक्रीज करना शुरू कर देती है, अपने आप को डायलेट करना शुरू कर देती हैं। लेकिन ये जो ब्लड वेसल्स हैं, ये जो इसके जो सेल्स होते हैं उसमें हाइपरट्रॉफी होना शुरू हो जाती है। अदरवाइज तो फिर बर्स्ट होने का डर है ना कि जल्दी जितना ब्लड वेसल्स अपने आप को मैनेज कर सकती हैं, जितना अपने आप को फुला सकती है, जितना डायलेट कर सकती हैं, उतना वो करती हैं, मैनेज करती हैं। लेकिन एक लेवल ऐसा भी तो आएगा ना कि उसका वो जो मैनेज करने का जो मतलब कि क्षमता है वो ख़त्म हो जाएगी और फिर बर्स्ट होगा वो ब्लड वेसल। अगर रप्चर होगी, फट जाएगी, तो नेचुरल सी बात है कि ब्लीडिंग होगी। क्योंकि इसमें जो मसल फाइबर्स हैं अंदर से वो मतलब बिल्कुल ही समझ लो ख़त्म हो जाते हैं धीरे धीरे करके, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है। और जहाँ पर भी ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है तो फिर रप्चर होने का जो है डर होता है। अब इसमें डिपेंड ये भी करता है कि लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर ब्लड वेसल जितनी ज़्यादा पीछे से लेंथ लंबी होगी तो उतना ज़्यादा वो एडजस्टमेंट ज़्यादा टाइम तक कर पाएगी। जितना ब्लड वेसल का जो लेंथ है, जो पाइप की लेंथ कम होगी तो उतना कम मैनेज कर पाएगी। तो लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है प्रेशर। और जो ब्लड है वो गाढ़ा है या पतला है, मतलब जो फ्लूइड है उसकी विस्कोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि ब्लड का या वेन के अंदर जो प्रेशर है वो कैसे है, मतलब होगा। जितना खून गाढ़ा होगा उतना ज़्यादा प्रेशर मतलब ज़ोर से लगाना पड़ेगा उसको फ्लो करने के लिए। जितना पतला होगा उतना जो है वो इजीली फ्लो होगा। हमारी बॉडी में कोलेट्रल वेसल्स भी जो है प्रेजेंट होती हैं। कोलेट्रल वेसल्स का मतलब होता है कि वो वाली वेसल्स जो नॉर्मली जो है बंद पड़ी होती हैं, लेकिन इमरजेंसी आने पे या कोई प्रॉब्लम अगर बॉडी में क्रिएट हो जाती है तो ये कोलेट्रल वेसल्स ओपन हो जाती है और इसमें से ब्लड जो है वो सर्कुलेट करना स्टार्ट कर देता है। तो पोर्टल हाइपरटेंशन जो है मेन कारण होता है वेरिसिस होने का। क्योंकि जो खाने वाली पाइप है, जो ईसोफेगस है, उसका जो नीचे का 1/3 वाला एरिया होता है वो वाली वेन्स जो है वो ब्लड लीवर में पोर्टल वेन में देती हैं। तो पोर्टल वेन जो है आगे से ब्लॉक हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, तो ब्लड जो है पीछे को इकट्ठा हो जाता है और पीछे की वेन्स जो है डायलेट हो जाती है, फूल जाती हैं, उसमें सूजन आ जाती है और साइज में एनलार्जमेंट हो जाती है। तो ऐसा अगर लेग्स में होता है तो आपने देखा होगा वेरिकोस वेन्स कहा जाता है। ऐसा ही अगर रेक्टम में या एनल कनाल में हो जाता है तो पाइल्स बोल देते हैं, हेमोरॉइड्स बोल देते हैं। अगर मेल्स में हो जाता है स्क्रॉल रीजन में तो वेरिकोसील बोल देते हैं। वेरेसिस गैस्ट्रिक में हो जाए, पेट में हो जाए तो गैस्ट्रिक वेरेसिस बोल देते हैं। इंटेस्टाइन्स में हो जाए तो इंटेस्टाइनल वेरेसिस। मतलब वेन्स जहाँ की भी स्वेल होती है तो उसके अकॉर्डिंग जो है नाम जो है चेंज हो जाता है। बट इसमें जो है ऊसोफेगस में जो फूड पाइप में वेरिसेस होते हैं वो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस में पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से होते हैं। और पोर्टल हाइपरटेंशन जो होता है सिरोसिस ऑफ लीवर की वजह से होता है। सिरोसिस में जो लीवर होता है उसमें फाइब्रोसिस हो जाती है, स्कारिंग हो जाती है। तो ये स्कारिंग और फाइब्रोसिस होने की वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड जो है आगे फ्लो नहीं हो पाता। तो धीरे धीरे करके ब्लड पीछे इकट्ठा होता रहता है। नेचुरल सी बात है कि डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें तो साफ खून आ रहा है और वो सारा प्यूरिफाई होके पूरे ऑर्गन्स में से जो गंदा खून है वो भी बाहर आ रहा है और वो सारा पोर्टल वेन में आ रहा है। बट धीरे धीरे करके अब ये ब्लड जो है पीछे वेसल्स में इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन जो वेन्स होती हैं उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब साफ खून नहीं होता, गंदा होता है। तो धीरे धीरे करके जहाँ पर भी ये बैक फ्लो की वजह से, चाहे वो पेट है, चाहे वो इंटेस्टाइन, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, रेक्टम है, एनल कनाल है, जहाँ पर भी पीछे ये बैक फ्लो होके ब्लड इकट्ठा होगा तो कौन सा ब्लड इकट्ठा हो रहा है? डीऑक्सीजनेटेड गंदा ब्लड इकट्ठा हो रहा है। अब इसकी वजह से जो है उन सेल्स को, टिश्यूज़ को जो साफ खून है वो कम मिलेगा और वेस्ट उतना रिमूव नहीं होगा जितना होना चाहिए। तो धीरे धीरे करके ये जो बाकी ऑर्गन्स है उसमें भी जो है प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। वेसल्स जो डायलेट हो गई हैं
स्वेल हो गई हैं, एक लिमिट तक वो उसको एडजस्ट करती हैं। बट लंबे टाइम तक ऐसा करने की वजह से जो उसके मसल सेल्स है, इलास्टिसिटी है, वो ख़त्म हो जाएगी और उसमें फाइबर जो है डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है ये ब्लड वेसल जो होती हैं वो फट जाती हैं, बर्स्ट हो जाती हैं। और मेन इसका जो कॉम्प्लिकेशन होती है वो ब्लीडिंग ही होती है, और ब्लीडिंग की वजह से जो है मतलब पर्सन की डेथ भी हो सकती है। इसमें ब्लीडिंग जो है ज़्यादा होती है, सीवियर होती है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि लीवर जो होता है ना, जैसे मान लीजिए कि पूरी बॉडी में 5 लीटर खून है, और वो 5 लीटर जो ब्लड होता है 1 मिनट में पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। बट इस 5 लीटर में से जो 1.5 लीटर ब्लड जो होता है वो लीवर में होता है। मतलब लीवर जो है वो एक्सपेंड करने वाला ऑर्गन है, वो ब्लड को स्टोर भी करता है। मतलब लीवर में इतना ज़्यादा मतलब ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है कि 1.5 लीटर ब्लड, 1.5 लीटर ब्लड जो है लीवर में ही होता है अकेले, जबकि बाकी जो 3.5 है पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो इसीलिए भी क्योंकि ब्लड का सप्लाई यहाँ पर ज़्यादा, और इसमें ये भी होता है कि जब सिरोसिस होता है लीवर में तो हमारी बॉडी में मतलब केमिकल्स होते हैं। एक तो वो जो कि ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और एक वो जो ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करते हैं। मतलब एक तो जो उसको सिकुड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड वेसल के, और एक उसके फैलने के लिए। और इसमें जो है नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो सिंथेसिस नहीं होती, वो कम होता है, ग्लूकागॉन ज़्यादा होता है, वैसोडाइलेशन वाले फैक्टर्स जो है वो इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम की जो भी ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं, उनका साइज इंक्रीज हो जाता है, और ज़्यादा ब्लड जो है वो होल्ड करके रखते हैं। तो इसकी वजह से जो है मेन लीवर है, लीवर जो है सारे ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है। अगर लीवर में प्रॉब्लम हो जाती है तो धीरे धीरे करके बाकी जो बॉडी में है उसमें भी जो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। और कोलेट्रल्स जो ये ओपन हुए हैं इसमें भी जो है ब्लड बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से ये भी डायलेट हो जाते हैं, इलॉन्गेटेड हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं। इवन अगर आपने देखा होगा ऊपर पेट में भी, जैसे वेरिकोस वेन्स में, लेग्स में मोटी मोटी जो है खून की नसें दिखती हैं, तो ऐसे ही पेट के ऊपर भी जो है मोटी मोटी जो खून की नसें हैं दिखना शुरू हो जाती हैं सिरोसिस वाले पेशेंट में, जिनको पोर्टल हाइपरटेंशन होता है, और जिनको पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से वेरिसिस जो है स्टार्ट हो जाता है। मोस्ट ऑफ द 90% जो पेशेंट्स होते हैं सबको जो है इसोफेजियल वेरिसिस होता है, जिनको सिरोसिस होता है। इसीलिए पहले ही ध्यान रखो, पहले ही जो है अपना क्योर करो तो ज़्यादा बेटर है। और इसके लिए वही है कि सिम्टम्स तो ज़्यादा नहीं होते। हाँ, जो लीवर की वजह से जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे जॉन्डिस हो गया, साइटस हो गया, पेट में स्वेलिंग हो गई, मतलब जो भी सिम्टम्स हैं वो लीवर की वजह से जो है ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि लीवर की प्रॉब्लम की वजह से ही पोर्टल हाइपरटेंशन होता है, पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से ही फेरिसिस होते हैं इसोफेगस में, फूड पाइप में। तो ब्लीडिंग जो है वो ही है कि खून की उल्टी जो है वो आती है इसमें। अब इसमें टेस्ट में वही है कि सीटी स्कैन करा सकते हैं, एक्सरे करवा सकते हैं, और एंडोस्कोपी होती है। बट ये है कि पहले ही ध्यान रखो तो ज़्यादा बेटर है। लीवर में जब पता है कि लीवर की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, लीवर 500 से ज़्यादा काम करता है शरीर में, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री वो है, सारे प्रोटीन्स, हार्मोन्स, केमिकल्स की सिंथेसिस भी करता है, सारे टॉक्सिन्स बॉडी से रिमूव करने का काम लीवर करता है। लीवर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। और जो लोग ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, उनमें तो फिर सबसे मेन कारण तो यही है कि एकदम से अल्कोहल लिया और एकदम से ये, मतलब जिनको मान लो कि सिरोसिस है, पोर्टल हाइपरटेंशन है, वेरिसिस की प्रॉब्लम है, अगर वो अल्कोहल लेते हैं तो ये एकदम से फिर सीवियर ब्लीडिंग होती है, और एट अ टाइम डेथ भी हो सकती है। तो ये था मेरा छोटी सी कोशिश आपको वेरिसिस के बारे में बताने के लिए, जिसमें कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाली जो ब्लड वेसल्स होती है, जिसको कि वेन्स कहा जाता है, वो इलोंगेटेड हो जाती है, डायलेटेड हो जाती हैं। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।